एक चीज़ मैं दूंगा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स की, कि ट्रांसपोर्ट में एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायतों पर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जा रहा है। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने ख़ास तौर पे कहा कि ख़वातीन के लिए जो पिंक बसेस हैं उसके जो है नेटवर्क को बढ़ाया जाए। वो खुद उनकी वो ख्वाहिश थी कि जिनकी ख़वातीन की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है पिंक बसेस का, तो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है वो ख़ास तौर पे कहा कि जी इसको आप नेटवर्क को बढ़ाएं। तो उसमें अभी हम मीरपुर ख़ास में 20 अप्रैल को, मतलब 2-3 दिन के बाद 20 अप्रैल को हम जैसे पहले वादा किया था, मीरपुर ख़ास में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कराची में, हैदराबाद में, लाड़काना में और सखर में पीपल्स बस सर्विस चल रही है, अब पीपल्स बस सर्विस जो है वो मीरपुर ख़ास में भी शुरू होने जा रही है। और उसके अलावा कराची में ख़वातीन के लिए जो मखसूस पिंक बस सर्विस है वो भी जो है 19 अप्रैल से वो शुरू करने जा रहे हैं हम। कराची में 20 तारीख को मीरपुर ख़ास का प्रोग्राम है, लेकिन 19 अप्रैल को मतलब आज से 2 दिन बाद कराची में मज़ीद 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं। नई फ्लीट बसेस की जो है पिंक बस सर्विस की सिर्फ जो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं उनमें 2 नए रूट्स का इजाफा 19 अप्रैल को किया जा रहा है। और इसी महीने हमारी ख्वाहिश है कि जो आपकी ऑरेंज लाइन BRT है और ग्रीन लाइन BRT है उसका एक कनेक्शन मिसिंग था। शुरू में ये भी तनकीदें आती थी कि जो ऑरेंज लाइन और इसको आपस में इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस चलवा रहे हैं कि जो भी पैसेंजर ऑरेंज लाइन का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रीन लाइन तक पहुंच सके और वो उसके कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। तो वो एक बहुत टफ फैसला था, मुश्किल फैसला था, लेकिन मैंने कहा जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ये सख्त अहकामात हैं कि जी आपने अवाम को सफरी सहूलियात देनी, और खुसूसी तौर पर इस महंगाई के टाइम पर, जब महंगाई पीक पर है, जब पेट्रोल की कीमतें पीक पर हैं, जब हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो आप मोटरसाइकिल के जो आप पेट्रोल डालते हैं उससे भी आपको सस्ता जो है वो ये बस सर्विस पड़ती है। तो ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि हम उन BRTs को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। वो शटल सर्विस जो मैंने कहा वो शुरू की जा रही है। फिर रेड लाइन BRT मुझे पता है कि इन फ्यूचर फिर सवाल आएगा, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो महंगाई की वजह से थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे उनको रिजॉल्व ऑलमोस्ट किया जा चुका है। ईद के बाद हमने कहा था, लेकिन फौरी हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ दिस मंथ जो है पूरी कोशिश है कि हैं टेक्निकल इश्यूज, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं है, जो टेक्निकल इश्यूज हैं बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रांस कराची एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करके हमारी कोशिश है कि इस महीने उसका काम फौरी तौर पर दोबारा शुरू कर दिया जाए। एक और चीज़, और मज़ीद बसेस जो हैं वो भी पीपल्स बस सर्विस की कराची में पहुंच रही हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के एंड में कुछ मज़ीद बसें वो भी पहुंचे। लास्ट बट नॉट लीस्ट येलो लाइन BRT अगेन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी हमारी कोशिश है कि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो इसी महीने के एंड में हम शुरू कर जाएं। तो ये आप देखें कि जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत आई है, तो जो ट्रांसपोर्ट का जिस तरह एग्रेसिवली हमने पिछले 2 साल में चीज़ें आना शुरू हो गई, तो एग्रेसिवली दोबारा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, अभी 1 महीना भी हुकूमत को पूरा हुआ नहीं है, हमने वो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू कर दिए। और जिस तरह हमने पहले कमिटमेंट्स की थी, वादे किए थे, डेट्स दी थी, उसी तरह डेट्स दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं कि अभी ये जो वीक है ये इंशाअल्लाह ताला सिंध के लोगों के लिए, खुसूसी तौर पर कराची के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट में अच्छी खबरें आएंगी, आवाम को मज़ीद सहूलतें मिलेंगी, आवाम को मज़ीद आसानियाँ मिलेंगी, और मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सकेगा। ये बताइएगा कच्चे वाला जो मसला है उसमें देखा ये क्या है कि वहाँ पे कबायली सरकार जो है वो भी एक आंसर है। वो कबायली जो सरदार है उन सरदारों से बात से हुकूमत क्यों नहीं करती कि भाई इन लोगों के हथियार करवा। देखिए जी, अच्छा मैं एक बताऊँ, कोई भी इन्वॉल्व, जीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है, जीरो टॉलरेंस चल रहा है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा उन डाकुओं की सरपरस्ती में या लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने में, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे हुकूमत एक्शन लेगी। आम तासर ये है कि दुनिया के बाकी शहर महफूज हैं, कराची सबसे ज्यादा यहाँ पर क्राइम हो रहा है, क्या वजह है कि कराची इतना महफूज नहीं है? बाकी मुल्क के दारुल हुकूमतें महफूज हैं, क्या वहाँ डकैता जो है वहाँ नहीं है या यहाँ ज्यादा आपने पैदा किया? अरबाब साहब, आपका सवाल जो है
उस मेरे पास डेटा वो भी मौजूद है, रिकॉर्ड वो भी मौजूद है। मैं जानबूझ के वो बात नहीं कर रहा था क्योंकि फिर उसको फिर मीडिया नेगेटिव लेती है कि अगर मैं वो कंपैरिजंस करना शुरू कर दूं। हकीकत यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी। लेकिन अगर फैक्ट्स में जाऊं, जो जिस तरह आपने सवाल किया, तो मेरे पास वो फैक्ट्स मौजूद हैं कि आज भी दुनिया में इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में 333 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 78 है। 333 कंट्रीज की जो क्राइम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 78 है। तो मतलब 77 मुल्क और हैं जिनके शहरों में क्राइम कराची से ज़्यादा है। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ तो मतलब 77 मुल्क और ही हैं। और उसके बाद उसमें भारत का भी नाम है, यूएसए का भी नाम है, मतलब फ्रांस शायद हमसे ज़्यादा है। मैं अगर आपको मिसाल दे रहा हूँ, फ्रांस हमसे ज़्यादा है। और अगर मैं कुछ मेरे पास वो डेटा है मौजूद, मैं वैसे पढ़ा नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि मीडिया फिर उसको उस नेगेटिविटी में ना ले जाके मैं कोई कंपैरिजन दे रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल एक मीडिया की तरफ से आया है तो फिर मेरा फ़र्ज़ है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करूँ। अमेरिका के शहर में जो है शिकागो है, एटलांटा है, ह्यूस्टन है, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची से भी ज़्यादा, उसकी पोजीशन ज़्यादा ख़राब है। अगर फ्रांस का दारुल खला जो पेरिस है उसकी क्राइम इंडेक्स जो है वो कराची से ज़्यादा है। इस तरह ढाका, न्यू दिल्ली, खटमंडू, जोहान्सबर्ग, केप टाउन में भी क्राइम रेट कराची से आगे। कराची में मैं कहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम जहाँ होता है भले मीडिया उसको उठाए, लेकिन ये ऐसा तासुर ना हो कि कोई कैंपेन चल रही है, हम कोई कैंपेन चला रहे हो। ठीक है, अब मीडिया काम है निशानदेही करने की। हमने हमेशा क्रिटिसिज्म को पीपल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम किया। हमने कभी क्रिटिसिज्म को ये नहीं कहा हमें कहा हमारे इसलाह के लिए हो, लेकिन अगर मीडिया क्रिटिसिज्म नहीं भी करेगी तो ये नहीं कि हम सो जाएंगे और हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना। हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। आप एज ए खबर करके जरूर चीज़ें चलें, एज ए कैंपेन करके चीज़ें ना चलें। ये मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है। बाकी यस, मैंने जिस तरह कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मुझे ये याद है यूके में एक दफ़ा मैं जरीदा पढ़ रहा था, एक दिन में सिर्फ लंदन में 500 मोबाइल फ़ोन जो वो छिने गए। तो मतलब ये पूरी दुनिया में कंपेरिजन, और मैं इस कंपेरिजन को मैं फिर बता रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब में मैंने अरबाब साहब ये बात कही है, लेकिन मैं ये इसलिए कंपेरिजन नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई बरी जिम्मा हूँ या सिंध गवर्नमेंट बरी जिम्मा है या सिंध गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक वाक्य को ठीक करना है, उसको एड्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। कुछ लोग जो हैं वो मारे जाते हैं कराची में, उनके लवाकिन के लिए सिंध हुकूमत कोई पॉलिसी बना रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए जिसमें फूड डिलीवरी वाले या गरीब बंदे भी मर गए हैं, उनके कोई कंपनसेशन के हवाले। इसके साथ साथ रिलेटेड सवाल ये है, स्ट्रीट क्राइम के मामले पर एमक्यूएम ज्यादा संजीदा है। वो कह रही है कि शहरों में डकैत जो है वो गाँव से लाएं। वो कह रही है कि सिंध कराची में काम करने वाले जो अफसर हैं वो मकामी नहीं है। ये सारी सियासत एमक्यूएम के। दो सवाल इसी में शामिल कर लीजिए। 50 बंदे शहीद हुए रमजान में और मजीद 3-4 बंदे शहीद हो गए ईद के दिनों में। कोई हुकूमती शख्स उनके घर नहीं गई, उनकी दाद रसी नहीं गई, कोई आपकी मकामी गलत नहीं गई। कम से कम जाके हौसला तो दे। ऐसा भी क्यों नहीं हो रहा? देखिए जी, मैं आपको दोनों के सवाल मैंने सुने और बड़ी तफसीली में बताऊं कि जी आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि जहाँ पे अगर कोई स्ट्रीट क्राइम में कोई शहरी अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, शहादत हो जाती है, तो उसकी कंपनसेशन पे डेफिनेटली हम उस पर गौर करेंगे। और ये दिस इज़ अ वेरी वैलिड एंड गुड पॉइंट, और इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। देखिए जो भी चीज़ जायज़ है ना उसको बंदे को हमें मानना भी चाहिए उसको, ठीक है, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। उसको मैं कोशिश करूँगा कि कैबिनेट में भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं इसका तस्करा करूँ, फिर जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट वगैरह जो उसको रेफ़र करेंगे। जहाँ तक दूसरी बात आपने एमक्यूएम की बात की, एमक्यूएम के पास ये तासुब की बातें करने के सिवा बाकी बचा क्या हो, लेकिन एमक्यूएम ने सीखा कुछ नहीं है। इस इंतखाबात के अगर रिज़ल्ट एमक्यूएम देख ले तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को वाकई तौर पर जो है वो समझ जाना चाहिए कि वो आज कहाँ खड़े हैं, उनकी अवाम में पजीराई कहाँ है। उनकी इसी तासुब की बातों की वजह से आज उनकी बहुत बुरा हाल है एमक्यूएम का शर है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे बाकियों को कंसर्न्स हैं, एमक्यूएम भी करती है, कोई पार्टी करेगी, हमें उसको हम वेलकम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे इशू हम कहते हैं ठीक है हम उसको एड्रेस करने तैयार हैं, लेकिन अगर उसको एज ए सियासी टूल पे एमक्यूएम ने इस्तेमाल करना है कि अब हम सोचेंगे, अब अपना लाए अमल देंगे, भाई जो उन्होंने लाए अमल आपने देना वो दे दें। आपके लाए एमक्यूएम के लाए अमल की परवाह नहीं है, अवाम के एक एक ग्रीवेंसेस की हमें परवाह है।
अवाम के एक एक इशू की हमें परवाह है, अवाम को अगर कोई तकलीफ है उसकी हमें परवाह है। लेकिन अगर एमक्यूएम ने सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, सियासत करने के लिए, तासुब की सियासत करने के लिए चीज़ें करनी है, तो उसकी मैं समझता हूँ कि वो अवाम को भी पता है कि एमक्यूएम अभी कहाँ खड़ी हुई है, तो उसकी हमें इतनी वो इशू नहीं है। अच्छा, मैं एक मुबारकबाद दूंगा आपके एक रिपोर्टर ताहिर साहब को, ये 5 मरतबा माशाल्लाह जो है वो मैराथन रेस जीते, तो आप पूरी मीडिया सहाफ़ी को डॉन के ऊपर मैं मुबारकबाद काजी साहब। अभी आपने क्रिस्टल की उसकी बात की, तो वो जैसे आप